बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 संबंध व फलन, जिसके मैंने टोटल पार्ट 8 अब तक ढंग से पढ़ लिया। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया कार्तीय गुणन क्या होता है, संबंध के बारे में हमने ढंग से पढ़ लिया। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, उससे पहले आशा करता हूँ आप सभी ने पिछले वीडियोस ढंग से कवर कर लिए होंगे, सब कुछ ढंग से पढ़ लिया होगा। अब पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, आगे अपन चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ। प्रांत, डोमेन, सह प्रांत, को डोमेन और परिसर यानी कि रेंज, जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बच्चों एक बार रफली मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रांत, सह प्रांत व परिसर होता क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी तुमने देखा होगा ना, हमने क्रमित युग्म बनाए थे समुच्चय में, याद आ रहा है। माना कि कोई समुच्चय ए है हमारे पास, है ना, ए क्रॉस बी, हमने कार्तीय गुणन बनाया। अच्छा, ए क्रॉस बी में कार्तीय गुणन में क्या था, ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म हम बना रहे थे। क्रमित युग्म जैसे मैंने बनाया 1 2, ठीक है, 2 3 3 4 4 5, एक समुच्चय मैंने ले लिया। बिल्कुल ध्यान से देखना सभी। अब जो जस्ट लास्ट वाले वीडियो में मैंने तुम्हें रिलेशन के बारे में समझाया था, संबंध की क्रमित युग्मों में प्रथम घटक व द्वितीय घटक के मध्य हम क्या स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ए रिलेशन बी। बोलो हाँ या ना, ऐसा था क्या? ठीक है, अच्छा, यानी कि रिलेशन, बच्चों रिलेशन क्या होता है, ये तो होता है क्रमित युग्मों जहां इनका रिलेशन बताएंगे ए रिलेशन बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू, ऐसा था नहीं था, बताओ जल्दी से। एक संबंध अपन ऐसे तो स्थापित करते हैं जो कि ए क्रॉस बी का क्या था बच्चों, उपसमुच्चय था। अब यहाँ पे देखो, वापिस मैं यहाँ पे आता हूँ, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। अब 1 और 2 के बिटवीन एक रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश है, एक संबंध स्थापित है। अब आप देखकर बता सकते हो वो संबंध क्या स्थापित है बच्चों। हम देख पा रहे हैं कि सर ये इसका एक ज्यादा आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कि संबंध आ रहा है y बराबर x + 1। बोलो हाँ या ना, ये संबंध के अकॉर्डिंग बन रहा है हमारे पास। अब मेरी बात सुनो, संबंध पहले से हमारे पास परिभाषित होगा वहां पे, है ना। अब प्रांत, सह प्रांत और परिसर के लिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्रमित युग्मों में, ध्यान से सुनना, क्रमित युग्म में जो प्रथम घटक के अवयव होंगे उनको हम बोलते हैं प्रांत। यानी कि हमें प्रांत की बात करें ना बच्चों, किसकी बात करें, तो प्रांत में कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गया। क्रमित युग्म में द्वितीय घटक के सभी अवयव परिसर कहलाते हैं, यानी कि 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, तुम ध्यान है, ये मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे कि प्रांत व परिसर। अब परिसर जो द्वितीय घटक होता है ना, वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब होता है। यानी कि 1 का प्रतिबिंब 2 है, यानी कि 2 की प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब 1 होगा, 1 का प्रतिबिंब 2 होगा। ठीक है, 2 का प्रतिबिंब 3 होगा, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 होगा। यानी कि द्वितीय घटक हमेशा प्रथम घटक का क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिबिंब कहलाता है, और प्रथम घटक द्वितीय घटक का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रांत और परिसर आ गए। जो क्रमित युग्मों में प्रथम घटक के अवयव होंगे वो प्रांत, दूसरे घटक के अवयव होंगे वो क्या कहलाते हैं, परिसर। और जो हमारा समुच्चय दूसरा होगा ना बी, जैसे यहाँ पे 2 समुच्चय की बात चल रही है, मान लो ए और बी की, तो बी के सभी अवयव बच्चों क्या बोलेंगे, बी के सभी अवयव क्या कहलाते हैं बच्चों, इसका सह प्रांत कहलाता है। क्लियर है। क्रमित युग्म में प्रथम घटक के अवयव प्रांत, द्वितीय घटक के अवयव वो क्या कहलाता है क्रमित युग्म में परिसर, और जो दूसरा समुच्चय होगा बी, उसके सभी अवयव बच्चों क्या कहलाते हैं, सह प्रांत कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन से मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक बार रफली समझा दिया ना, इसको नोट डाउन करने की भी आवश्यकता नहीं है, ढंग से देखो, पढ़ो, सभी ध्यान से पढ़ते जाना। अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी, यानी कि ए से बी में एक संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ये मैंने तुम्हें जस्ट पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया कि ए से बी में संबंध, ए टू बी में एक रिलेशन बच्चों ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ये बात भी सही है। क्या कह रहे हैं, यह उपसमुच्चय जो रिलेशन होता है ना बच्चों, एक संबंध होता है, यह रिलेशन, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम व द्वितीय घटक के मध्य संबंध स्थापित करने से होता है। बिल्कुल सही बात है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ये सारी बातें मैंने तुम्हें समझा दी। अब इसको लिखने में तो मजा आएगा, क्योंकि बच्चों समझने के बाद जो अपन लिखते हैं ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है ना।
समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय के संबंध को आर का प्रांत कहते हैं। प्रांत क्या कहलाएगा? प्रथम घटक के समुच्चय को। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के संबंध को आर का परिसर कहते हैं। यही तो समझाया मैंने अभी तुम्हें। और समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। क्लियर है? इसको पॉज करके नोट डाउन करना, ठीक है, और एग्जांपल से समझाता हूँ। ये दो बातें बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो। एक संबंध का बीजीय निरूपण, या तो बच्चों संबंध को भी रोस्टर है समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखा जा सकता है। जैसे समुच्चय को प्रदर्शित करने के तरीके क्या आते हैं हमने तुम देखना समुच्चय चैप्टर का दूसरा तीसरा वीडियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का प्रदर्शन करने के तरीके दो थे। एक तो सूची विधि रोस्टर टेबुलर फॉर्म, एक था सेट बिल्डर यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। तो संबंध को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं बीजीय रूप में करना हो तो। एक तीर आरेख किसी संबंध का दृष्टि चित्रण भी है। इसको एक डायग्राम से भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। डायग्राम कौन सा? जब भी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल में समझाया था ना, देखो इसका डायग्राम अपन कैसे बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं, 1 2 3 4 2 3 4 5, इस तरह से। इसको तीर आरेख बोलते हैं बच्चों, कि एक की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, है ना। फिर ये पेयर बन जाएंगे 1 2 2 3 3 4 4 5। करेंगे आगे, थोड़ी देर रुको। अब देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है 1 2 3 4 5 6। आर एक समुच्चय है, एक संबंध हमारे पास दे दिया x y, जहां y बराबर x प्लस 1, लेकिन यहाँ पर एक बात इसने नहीं लिखी कि x कोमा y बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पर बच्चों समुच्चय एक ही है तो वो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है ना। द्वारा a से a में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a से a में एक संबंध स्थापित करना है बच्चों, ध्यान से ना, एक संबंध परिभाषित करना है। तो करें एक बार, बहुत आसान है। रिलेशन बच्चों क्या हो जाएगा, क्रमित युग्मों में बनाना है। x का मान 1 रखो तो y का मान 2 आ जाएगा, x का मान 2 रखो तो y का मान 3 आ जाएगा, x का मान 3 रखो तो y का मान 4 आ जाएगा, x का मान 4 रखो तो y का मान 5 आ जाएगा, x का मान 5 रखो तो y का मान 6 आ जाएगा। बस यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे बच्चों अपन x का मान 6 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि 6 रखेंगे तो बच्चों 7 आ जाएगा और 7 इस समुच्चय से बाहर चला जाएगा। क्योंकि हमें संबंध का निकालना है, संबंध a से a में निकालना है कि जनता a से a में ही रहनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, इसका एक संबंध हमने परिभाषित कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों यहाँ पर देखो, मैं तो बोल रहा था x का मान 1 रखने पे 2 आएगा, x का मान 2 रखने पे 3 आएगा, 3 रखने पे 4 आएगा। वहाँ पर एग्जामिनर आपको सुन थोड़ी पाएगा, जैसा कि बार बार मैं तुम्हें हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या एग्जामिनर केवल वहाँ पर आपको देख पाएगा बच्चों। यहाँ पर आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, मैंने बोला x का मान 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 3 आएगा। वहाँ पर उसको क्या पता तुमने क्या किया? जैसा कि तुम्हें बार बार बोलता हूँ, एग्जामिनर को बेवकूफ़ समझना है। हालांकि हमें पता है बेवकूफ़ तो नहीं है, पूरा ज्ञानी है, लेकिन आपको एक एक बात का रीजन देना है कि साहब हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 2 2 3 3 4, तो वहाँ पे क्या लिखोगे आप? अब वो लिखने का तरीका तुम्हारा सबका अलग अलग हो सकता है, अपनी भाषा में लिखो। कोई ऐसे लिख दो y बराबर x प्लस 1, यहाँ x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 2 प्राप्त होता है, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 3 प्राप्त होता है। अपनी भाषा में लिखो, मतलब, है ना, ठीक है। तो ये हमारा संबंध स्थापित हो गया। ये क्या कहना चाह रहा है, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो तीर आरेख अपन बना लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस तरह से ना, ये दोनों समुच्चय हैं, हो गए। एक रो से ए से ए में संबंध में निकालना है तो समुच्चय पूरा लिख दो बच्चों, ना। क्या लिखेंगे समुच्चय? 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। तीर आरेख जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया था बच्चों, ठीक है, जो कनेक्टेड है। 1 रखने पे बच्चों क्या आ रहा है? 2, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। 2 रखने पे 3, ढंग से देखना, 3 रखने पे 4, 4 रखने पे 5, 5 रखने पे 6। इसके आगे अपन जा ही नहीं सकते। तो ये हमने इसका तीर आरेख बता दिया, ये तुम्हारा आंसर आ गया डायरेक्ट। देखो ये जो डिब्बे अपन बनाते हैं ना, ऐसे गोले गोले से एलिप्स बनाते हैं, है ना, ये अंडाकार आकृति बनाते हैं अपन, है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना कि ये जो दोनों समुच्चय है ना, वो जो प्रश्न में दिए हुए होंगे वो तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। जैसे 2 समुच्चय अलग अलग होते हैं ए और बी, तो मैं ए समुच्चय पूरा लिखता, बी समुच्चय पूरा लिखता। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए से ए में निकालना है तो दोनों मैंने ए ही लिख दिए,
अब तीर आरेख से मतलब क्या है कि इधर कहां से तीर चलाना शुरू करेंगे अपन, जो प्रथम घटक के अवयव है वहां से, और कहां तक चलेंगे, दूसरे घटक के अवयव तक चलेंगे। बात समझ में आ रही सभी के? अब ध्यान से देखो बच्चों, आप है ना, इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसके प्रांत सहप्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। अब इसके बारे में तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझा दिया कि प्रांत क्या होता है। क्रमित युग्म में प्रथम घटक के अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत। द्वितीय घटक के अवयव क्या कहलाते हैं, परिसर। और जो समुच्चय दूसरा वाला होता है बी, है ना, वो क्या कहलाता है, पूरा हमारा सहप्रांत कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले अपन निकालते हैं प्रांत, तो लिख दोगे डेफिनेशन, क्रमित युग्म में प्रथम घटक के अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत। प्रथम घटकों का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा प्रांत हो गया, है ना। अच्छा, परिसर, परिसर क्या होता है बच्चों, प्रथम घटक की इमेज का प्रतिबिंब। इसके प्रतिबिंब कौन कौन है, ध्यान से देखना, 2 3 4 5 और 6। सहप्रांत, ए से ए में संबंध निकालते हैं तो ए पूरा समुच्चय हमारे पास आ जाएगा सहप्रांत में। समझ में आ गई क्या बात? तो संबंध का सहप्रांत निकालें तो बच्चों आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये लीजिए बच्चों, कहानी खत्म, बहुत आसान है। आई क्या बात समझ में? बढ़े थोड़ा सा आगे, एक और एग्जांपल करें, चलो आ जाओ। इसको पहले नोट डाउन करना पॉज करके। समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है, ठीक है, वो संबंध इस डायग्राम से दर्शाया गया है बच्चों, ठीक है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, इसके प्रांत तथा परिसर भी याद करना है। तो करते हैं बच्चों, P और Q के बीच है ना, तो बच्चों P और Q के बीच एक संबंध है ना, तो पहले संबंध को अपन लिखें। तो इस संबंध को दर्शाया गया है ना बच्चों, ये थोड़ा डायग्राम इनकम्प्लीट है, ये तीर आरेख द्वारा दर्शाया गया है। मैं इसको लिख के तुम्हें देता हूँ, देखो ये क्या है, नो कनेक्ट है 3 से, ठीक है, तुम्हारी बुक में भी देख सकते हो तुम, है आराम से। 4 कनेक्ट है 2 से, 5 कनेक्ट है -5 से, ठीक है, 25 कनेक्ट है +5 से, 9 कनेक्ट है -3 से भी, 4 कनेक्ट है -2 से भी। ये तुम्हारा डायग्राम है तुम्हारी बुक में, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि इसको समुच्चय निर्माण में लिखिए। तो अब एक बार तुम देख के आइडिया लगा सकते हो, क्या P समुच्चय के अवयव Q समुच्चय के वर्ग आ रहा है। देखो 9 2 बंदों से कनेक्ट है, तो 3 से और एक -3 से, तो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का वर्ग भी 9 होता है। 4 भी 2 से कनेक्ट है, -2 से और 2 से, दोनों का स्क्वायर करने पर 4 ही आएगा। अच्छा, 25 भी 2 से कनेक्ट है, 5 से भी और -5 से भी है, तो उन दोनों का स्क्वायर करने पर भी बच्चों कितना आएगा, 25 आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों पे ध्यान से देखो, रिलेशन निकाल दे समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक है। R X, Y, जहां अब अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिलेशन, है ना। तो यहाँ तो तुम जनरल लैंग्वेज में लिख दो x y का वर्ग है, यहाँ तुम ऐसे भी लिख दो x बराबर y², ठीक है। x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q, ये लीजिए बच्चों, इतनी सी बात है बस। तो ये समुच्चय निर्माण विधि मैंने लिख दी। अगर आपको इसका रोस्टर रूप भी लिखना होता तो हम क्या लिखते बच्चों, ध्यान से देखो, रोस्टर रूप है ना, यहाँ लिख देता हूँ, रोस्टर लिखते समय ढंग से नोट डाउन करना। बताओ क्या क्या आएगा, 9 3 9 -3, ठीक है, 4 -2 4 2 25 5 25 -5, ये हमारा रोस्टर रूप यानी कि सूची विधि होगी बच्चों। और ये होगी हमारी समुच्चय निर्माण विधि। x और y क्रमित युग्म जहां x y का वर्ग है, x बराबर y², x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q। क्लियर है? अच्छा, रोस्टर रूप में लिखिए, तो लिख दिया बच्चों अपन ने, ठीक है। मुझे नहीं पता था इसने रोस्टर रूप भी पूछा आ गया ना, मैंने जनरली तो मैं समझा दिया था, कोई बात नहीं, हमारा काम तो हो गया। इसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रांत क्या होता है, क्रमित युग्म में प्रथम घटक के अवयव प्रांत कहलाते हैं। द्वितीय घटक के अवयव बच्चों क्या कहलाते हैं, पता है क्या तुम्हारे को? द्वितीय घटक के अवयव क्या कहलाते हैं बच्चों? परिसर कहलाते हैं। तो लिखें, एक सेकंड बच्चों, इसको थोड़ा अपन ने
छोटा कर लिया है ना। इसका प्रांत, प्रांत के लिए तुम क्या लिखोगे बताओ? क्रमित युग्मों में प्रथम घटक के अवयव, तो प्रथम घटक के अवयव बच्चों कौन कौन है? 9, 4 और 25, बस ये 3 ही है, ठीक है। अच्छा, परिसर द्वितीय घटक के अवयव, जो प्रथम घटक के अवयवों का प्रतिबिंब है, वो बच्चों क्या क्या है देख के बता दो फटाफट से, जो कनेक्टेड है बोल दो। 5, 3, 2, -2, -3, माइनस का 5। अगर इस प्रश्न में सहप्रांत भी पूछता, क्या पूछता? सहप्रांत। अगर सहप्रांत पूछता तो हम क्या बोलते हैं? समुच्चय Q के सभी अवयव, है ना। तो समुच्चय Q के अवयव बच्चों कौन कौन है? 5, 3, 2, 1, -2, -3, माइनस का 5। तो बच्चों बात समझ में आएगी सभी के? तो बहुत आसान है। अब बच्चों हम इस काबिल बन गए कि जब प्रश्नमाला 2.2 शुरू होगी तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूं बच्चों, ये वाला भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपको प्रश्नमाला 2.2 के सारे प्रश्न ट्राई करना है, उसके बाद अगले वीडियोस देखना है, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं प्रश्नमाला 2.2 के सारे प्रश्नों को एक एक को बोर्ड पे हल करूंगा। लेकिन मैंने क्या समझाया था, प्रश्नमाला स्टार्ट होने से पहले यदि कोई वीडियो आप देख रहे हो तो उसको पहले वीडियो देखना है, फिर कॉपी में करना है। लेकिन प्रश्नमाला स्टार्ट हो जाती है तो पहले आपको करना है, ट्राई करना है और फिर देखना है। तो बच्चों जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।